हेलो दोस्तों। आज हम ना ओवरलैप गला और इधर से ऐसे पट्टी लगाएंगे सूट पे, जो कि पट्टी इस सूट के साथ ही मेरे को अटैच जो आती है वो वाली पट्टी है। इसको हम ओवरलैप करके लगाएंगे ना। इसमें हमें सीधी ही पट्टी की ज़रूरत होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मेरा सूट का है फ्रंट वाला, तो ये मैंने बैक रखा हुआ है अभी। ये मेरी फिटिंग का निशान है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। हमें गला रखना है इसमें, क्योंकि मेरा पीछे वाला 3.5 का है। ठीक है, तो इसमें हम आधा इंच फालतू लेंगे, क्योंकि हमारी जो पट्टी है ना वो यहाँ ऊपर तक आएगी, तो आधा इंच की पट्टी भी शो होगी, तो 3.5 पे हम इस पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 3.5 पे निशान लगा लेंगे एक। और अगर आप डीप गला पहनती हैं तो आप 7 इंच पे निशान लगा लीजिएगा, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 6.2 इंच पे। ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे निशान है मेरा, और एक निशान इसके यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 9 इंच पे निशान लगा लीजिएगा, और नॉर्मल हाइट है 5 फुट से थोड़ा ऊपर है तो चल जाएगा। और 5 फुट 4 इंच 5 इंच है तो आपकी हाइट, तो आप 9 पे निशान लगा लीजिएगा। और नहीं तो नॉर्मल हाइट है तो आप 8.5 पे निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से लेंगे हम 1/2 इंच, एक निशान यहाँ लगा लेंगे। और ये जो है हमारा निशान, जैसे आपका मेरा यहाँ पे 6.2 इंच है निशान, जितना भी आपका निशान गले का इधर तक हो उससे 3 इंच लगा लीजिएगा नीचे निशान एक। ये सब में एक जैसा ही होगा गला, चाहे आपका 7 इंच का बना रहे हो आप, चाहे कितना ही बना रहे हो। ठीक है, अब मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसी से लगाऊंगी। पहले हम इसको इससे मिला लेंगे गले को वी शेप में। दिख रहा होगा ना आपको निशान ये। और ये जो निशान है इस वाले को हमें क्या करना है, ये बिल्कुल चोंच नहीं होनी चाहिए इसकी, हल्का सा इसमें ऐसे होना चाहिए गोलाई में। ये देखिए ऐसे, क्योंकि इसमें चोंच नहीं होती है इस गले में। और इस गले को हम इससे मिला देंगे इतने से यहाँ तक। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है सूट का। ये जो है इसको हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, हल्की सी हमारी ऐसे गोलाई आएगी इसमें। ठीक है, अब हमें कटिंग करनी है सिर्फ इसकी, यहाँ तक कटिंग नहीं करनी है जो हमारा यहाँ से नीचे का निशान था। यानी कि ये हमारा हो गया टोटल निशान जो है। ये देखना, ये 15 से मतलब 14.5 पे निशान है। ठीक है, ये देखो 14.5 पे निशान लगा है मेरा ये। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी में ही है जो कुछ है। ये देखो हल्का सा मैंने इसको ऐसे कर दिया है, और इस वाले को यहाँ मिला देना है ऐसे। तो ये तो हो गया हमारा गला। ये देखिए ऐसा गला है ये। अब हमें क्या करना है, पट्टियाँ कटिंग करनी होगी तो हमें किस हिसाब से करनी होगी। पहले हम इस गले को यहाँ तक नापेंगे, और इससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, यानी कि 1.5 इंच बहुत रहता है। ठीक है, और दूसरी पट्टी है मेरी आएगी यहाँ से यहाँ तक की
10 इंच की, ठीक है। तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि यहाँ पे मोड़ाव में आएगी पट्टी। और दूसरी में मैं 1.5 से 2 इंच फालतू लूँगी, 2 इंच फालतू लूँगी उसमें, ठीक है। ये तो मेरी 10 इंच की हो गई है। और ये आ रहा है मेरा 15 से 2 पॉइंट सूत, मतलब सूत बोलते हैं जो भी है, पॉइंट 15 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसको इसकी मैं ले लूँगी 17.5 की। तो ये पट्टियाँ हैं, ये देखिए ऐसे कटिंग की है। मैंने लंबी वाली कटिंग करी है और एक मैंने छोटी वाली कटिंग करी है। तो ये जो कटिंग की है मैंने, ये है हमारी पट्टी, ये देखना, एक से एक एक सॉरी 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो इतनी ही चौड़ी पट्टी आपको भी कटिंग कर लेनी है। और ये जो कपड़ा है अपना, इस पे हम इसको प्रेस से चिपका लेंगे पहले, जितना भी आप चाह रहे हो। जैसे अगर आपको ये चाहिए ना, जैसे लाइन वाला है तो लाइन वाला ले लें। और हाँ, ये चीज़ इस पे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। जैसे अब मेरा ये वाला है, देख सॉरी ये वाला है, जैसे चिपकाऊंगी तो इसको ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे आएगी, और ये ऐसे आ जाएगी इस पर ओवरलैप करके। तो मुझे ये वाली पट्टी शो करनी है बाहर की साइड में, मतलब कि ये जो गला है इसको इधर की साइड में दिखाऊंगी, इस वाली पाइपिंग को मैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है छोटी छोटी, क्योंकि जो बनाते हैं पहली बार गला तो उनको ये दिक्कतें आती हैं, फिर वो बेचारे बार बार उधेड़ने का काम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं इस कारण आपको ये बता रही हूँ। ये जो पट्टी है अपनी, ये हमारी ऐसे लगती है तो ऐसे आएगी, ठीक है ना, ऐसे लग रही है तो ये ऐसे आएगी। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये वाला जो है ना इधर ऐसे रखा जाएगा, और ये वाला जो कपड़ा है इसको ऐसे रखेंगे ऊपर, और इसको इसके अंदर टक होगा, ये ऐसे इसके अंदर जाएगा, हाफ इंच दब जाएगा ऐसे, ये देखना ऐसे इस टाइप से। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। इसी टाइप से मेरी एक पट्टी तो ये कटेगी, मतलब सॉरी प्रेस होएगी इस पर। तो मैं इसको इतना कट कर लेती हूँ फिलहाल। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी बाद में। और फिर दूसरी जो पट्टी है अपनी, इसको कटिंग करूँगी। कैंची मेरी उधर रखी है, फिर कैंची उठा के लेके आ, कैंची तो नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। तो ये है जितनी पट्टी मेरी, ये इसको मैं इधर से कट कर लूँगी और इससे प्रेस से चिपका लूँगी। ये इसलिए काट रही हूँ अभी ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने किस साइड में ये अपना इसका मुंह ओपन रखना है, ऐसे। तो ये प्रेस से करूँगी, जब आपको करूँगी जब बताऊँगी। ये तो मेरा ऐसे आएगा। और अब मुझे ये वाली पट्टी का ध्यान रखना है। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इन पहले ही पता होती है तो फिर आदमी को प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें बनाने में। और ये वाला जो है मेरा, इसकी पट्टी रखी जाएगी इस पे ऐसे। अब मुझे क्या करना है, इसका जो मुंह है ना, ये वाला है, ये इधर रखी जाएगी ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा, और ये इसके साथ ओपन में ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो मेरे को ये वाली जो पट्टी है ये नज़र आ रही है, जो ये देखिए, ये मुझे ऐसे नहीं लगा सकती हूँ। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये चीज़ नहीं लगा सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका जो मुंह है ना, मुझे इधर की साइड में करना है ताकि ये ऐसे लगेगी, इसमें पट्टी दबेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे ऐसे, इस साइड में रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे। और ये जो पट्टी है ऐसे आएगी, मतलब मेरी ऐसे लगेगी इस साइड से ऐसे। तो ये इधर की साइड से पट्टी लगनी शुरू होगी। वो मैं तब मैं लगाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ, और चलो प्रेस करके दिखाते हैं आपको कैसे करनी है हमें प्रेस। इस पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पट्टी तैयार कर ली है प्रेस करके। ये ऐसे किया है मैंने, इसके ऊपर ये वाला ऐसे करके फोल्ड किया है, और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है इसके साथ। तो हम पहले क्या करेंगे,
इन दोनों पट्टियों को मैंने ऐसे किया किया हुआ है। पहले हम खाली मशीन इस पे चलाएंगे, जो कि हमारी सिलाई की साइड में आएगी। ठीक है, खाली मशीन है, इसमें धागा वगैरह कुछ नहीं है। तो एक बार इसको चला लेंगे। दोनों पर ही ऐसे चलानी है हमें, खाली एक बार। इससे हमारा वी जो गला है परफेक्ट तरीके से लगेगा। मैं यहाँ अकेली सिलाई नहीं करती हूँ, एक और मेरे साथ रहती है, रहती है, ये नहीं पता मुझे उसका। उसका नाम है चीचू, है ना चीचू? आज चीचू आजा, सबसे हेलो करो। चीचू रहती है एक हमारी, मिलोगे आप उससे? मिला दूँ अपने चीचू से? ये लेती है, खाती है, भाग गई। चलो तो इसमें धागा लगा लेते हैं और फिर मैं आपको उसके गले में पट्टी लगाना बताती हूँ। अब हमें गला अपना सीधा रखना है और ये वाली जो पट्टी है इसको हम ऐसे रखेंगे, क्योंकि मेरे को ये वाला डिज़ाइन मैंने आपको बताया था कि इधर की साइड में चाहिए। और इस पे हम ऐसे आधा आधा इंच दबाते हुए रखेंगे। आराम आराम से लगाना है, खिंचाव बिल्कुल नहीं करना है कपड़े में। ठीक है, ये हमारी जो पट्टी बड़ी हुई है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं पड़ेगी।
ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी लग चुकी है ये वाली। अब इधर की लगाएंगे हम, इसको इधर रखेंगे और इसके नीचे दबाते हुए जैसे हमने पहले लगाई है वैसे ही इस पट्टी को भी लगाएंगे। बस खिंचाव नहीं करना है आपको पट्टी में बिल्कुल भी। अब क्या करना है हमें, ये जहाँ तक हमारा कट आ रहा है ना, इससे कट से तो इसको तो ऐसे काट लेंगे थोड़ा तिरछा। ये देखिए ऐसे काट लेंगे क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है ऐसे। और ये जो पट्टी है इसके नीचे वाली जो पट्टी होती है, मतलब कि इस वाली पट्टी को हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा को। और आप चाहे तो नहीं काटोगे तो फिर ना ये लगाने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ये वाली जो पट्टी है अपनी फोल्ड वाली, इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले इसके यहाँ तक ही निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारा कट है, यहाँ निशान लगा लेंगे क्योंकि नहीं काटेंगे तो फिर ये हमें प्रॉब्लम करेगी। ये देखिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। अब ये जो पट्टी है इसके नीचे ऐसे अंदर की साइड में लेनी है हमें। इसको नीचे रख लेंगे और इस वाले कपड़े को ऊपर ही रखेंगे। ये जो वाली पट्टी है अपनी, अब यहाँ पे मशीन को रोकते हुए अब अपने कपड़े को यहाँ से ऐसे करेंगे क्योंकि हमें जो है इसका बिल्कुल जो सेंटर वाला जो ये क्रीज आ रही है प्रेस से की हुई, इसी के साथ ही हमें बिल्कुल ऐसे रखनी है ये पट्टी। यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको। ये देखिए ऐसे।
अगर आपको ये जैसे पट्टी लगाई है मैंने इसमें दबा के, अगर आपको ऐसे लगाने में परेशानी हो रही हो तो आप ये जो पिन आती हैं, दिखाती हूँ आपको कौन सी पिन आती है। ये इस टाइप की पिन होती है ना, ये वाली। इससे हम कपड़े को ऐसे लगा सकते हैं और इससे हमारा कपड़ा एक जगह सेट रहता है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा गला मेरा 6.2 इंच का था। अपने गले का यहाँ से नाप लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक का था तो 3 इंच हमारा यहाँ से गहराई भी थी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक लगाऊंगी ऊपर तक, ताकि मुझे डीप गले पसंद नहीं है। अगर कॉलर वाला बनाते हैं तो हमें थोड़ा डीप करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से कॉलर आ जाता है, पर इसमें मैंने कॉलर नहीं बनाया है, पीछे से सिंपल ही गला बनाया है। यहाँ से पक्का करते हुए इसको देखिए, ये तो हमारा गला बन चुका है। तो अब हम पट्टी जो है हमारे पास एक जगह और लगाएंगे। ये पट्टी मैंने प्रेस करके रख ली है पहले से ही। ये देखिए, इसमें कोई पेस्ट्री या बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगाया है मैंने। जितनी चौड़ी मेरी पट्टी है उतनी ही चौड़ी है ये देखिए। ये ऐसे है, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है प्रेस से, ठीक है। अब इसके लिए हम निशान लगाते हैं। चलिए, ये जो हमारा नेक है ना, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है सूट के गले को, और ये नेक है, इसके यहाँ से हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1/2 इंच छोड़ते हुए, लगभग 1/2 इंच, ठीक है। मैं निशान लगा लेती हूँ एक। ये देखिए, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम पट्टी स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो ये मेरी पट्टी है, ये वाली जो पट्टी है मेरी, ये ऐसे आएगी, इधर से 1/2 इंच छोड़ते हुए लगेगी। अब हमें ये जो लंबाई लगानी है वो हमें कितनी लगानी है, देखो वो तो आपके हिसाब से है। आप चाहे तो उसको ज़्यादा लंबा लगाना चाहती हैं, ज़्यादा छोटा लगाना चाहती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और वैसे अगर आपको ये वाला मेरे वाले मेजरमेंट से लगाना चाहते हैं तो मेरे वाले मेजरमेंट से भी लगा सकती हैं। तो मैं इसको, जो हमारे फोल्डेड चाक आते हैं ना सूट के, यहाँ से चाक आएंगे, मैंने कट लगाया हुआ है, देखो ये वाला कट है ना, ये वाला कट है। तो मुझे इसके 3 इंच ऊपर रखना है। ज़्यादा लंबी नहीं लगाऊंगी मैं, इसमें 20 इंच तक ही लगाऊंगी। यहाँ से ऊपर से मैं 20 इंच लूँगी। यहाँ से आप कितनी भी लंबी ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ तक 13 इंच की भी लेके यहाँ से भी ऐसे टर्न कर सकते हैं, ये जो हमारे शोल्डर के नीचे तक आएगी। और आप चाहे तो इससे पूरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर से बिल्कुल 20 इंच तक ही निशान लगाऊंगी, बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेंगे।
ये यहाँ तक, और यहाँ से फिर यहाँ से हम इसको यहाँ तक सीधा निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ तक ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा सिलाई की फिटिंग का निशान है। मैं यहाँ तक ही पट्टी अटैच करके कटिंग कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो यहाँ से जो शोल्डर होता है, यहाँ से ज़्यादा शोल्डर नहीं, सॉरी, हिप का जो अंदर का फैब्रिक होता है, फिर ऊपर से ये पट्टी आएगी तो ज़्यादा मोटा लगेगा, तो यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पट्टी है इसका जो मैं लगाऊँगी ना, वो इधर से लगाऊँगी अपनी साइड से, और ऐसे लगेगी ये पट्टी, ये ऐसे। तो मैं इस सूट को, मतलब सॉरी, इस निशान को डार्क करके कपड़े को पलट के थप थप करके कपड़े पे उसको लगा लूँगी। पहले मैं इसको डार्क करूँगी। ये मैंने डार्क कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले जो सूट का है इधर वाला हिस्सा, इसको ऐसे करेंगे उल्टे अंदर, सॉरी, सीधा, और सीधे से सीधा मिलाते हुए ऐसे करना है हमें। ये जो है इसका हमें मिला के रखना है बिल्कुल कपड़ा। ये देखिए ऐसे। ऊपर से शोल्डर को भी अच्छी तरह मिला लेंगे क्योंकि ये हमारा शोल्डर तक कट आएगा। अब इसको हाथों से थपथपाते हुए ऐसे कर लेंगे ताकि ये निशान है अपना दोनों तरफ आ जाए। ये देखिए, ये हमारा दोनों तरफ निशान आ गया है। ये लाइट है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलिए, हमने निशान तो हमारे लग गए हैं। अब इस पे लगाते हैं पट्टी। आप चाहे तो ऐसे ग्लू की मदद से भी लगा सकती हैं, या जो मैंने पिन बताई है उसकी सहायता से भी लगा सकते हैं। निशान के ऊपर रखते हुए हमें इसे लगा लेना है। अब इसको कोना मिलाना है बिल्कुल, ये इसमें फिनिशिंग ज़रूरी होती है।
ये देखिए, है ना, बिल्कुल आ गया ना फिनिशिंग से। इसमें हम पिन अप करके रख लेंगे क्योंकि ये हमें दोबारा यहाँ से भी फोल्ड करना है, तो इसको पिन कर लेते हैं हम ताकि ये सेटिंग ऐसे ही रहे। यहीं से इसे मोड़ देंगे सिलाई को। इसको निकाल लेंगे पिन को, इसको फिंगर से दबा के रखेंगे ताकि ये हमारी हिले ना। इस पे चाहे तो आप सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी इसको। आराम से गुम सिलाई से इसको मैं सुई से ही कवर करूंगी, क्योंकि इस पे सिलाई दिखेगी तो मुझे अच्छी नहीं लगती वो सिलाई। ठीक है, आपको ही बता दूंगी मैं इस पे करना कैसे मैं सिलाई से करूंगी, इस पे सुई, सॉरी, तुरपाई की सुई से। अब इसको मोड़ लेते हैं। चलिए, ये तो मेरी लग चुकी है, और दूसरे साइड की पट्टी लगा के मैं पूरा इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। साइड की पट्टी और लगा लेती हूँ। ये देखिए, इसको जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मैं तुरपाई करूँगी, तो मैं किस तरह से करूँगी। ये मैंने धागा ले लिया है, इसमें नोट लगा लिए है, सिंगल धागा है ये, डबल धागा नहीं है, देखिए। और अब क्या करना है हमें, इसके बिल्कुल जो कोने वाला हिस्सा है ना, इसमें डालेंगे इसको। पहले इसमें डालते हुए पहले यहाँ से हल्का सा इसको बाहर निकालेंगे, ये देखिए। और ये जो नोट है अपनी, वो अंदर की साइड में चली गई। अभी क्या करना है, यहाँ से हमें वो लेना है और इस वाली साइड से लेना है, ऐसे, ये देखिए, ऐसे लेना है, इसको निकाल देना है। ये हमारी तुरपाई के जो धागे हैं, ये चोर सिलाई बोल दी जाती है, अंदर अंदर रहेंगे जो शो नहीं होंगे। अब इसको ऐसे अंदर से लेना है और इस वाले को इधर से लेना है, ये देखिए, है ना कितना फिनिशिंग से। अब ये जो धागा है इसको हम बैक कर देंगे, बैक में करके ऐसे निकालेंगे और निकाल के यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, ऐसे करना है। और इस धागे को ऐसे लेके, ये देखिए, नोट लग गई। अब ये जो ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा है सूट वाला, उसके अंदर से लेना है हमें, मतलब बाहर नहीं आना चाहिए, इस साइड में नहीं आना चाहिए। ऊपर का सिंगल जो कपड़ा है अपना सूट वाला, उसी में से निकाल लेना है और ये ऐसे निकाल के यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से आया है ना अपना ये। अब मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है।
ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पे यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं और कोई लटकने वाली कोई लटकन आती है जैसे वो भी लगा सकते हैं गले पे, पर मैं इसको सिंपल ही रहने दूँगी क्योंकि सिंपल एंड सोबर होता है, तो मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको मेरा ये चैनल और ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।